नमस्कार दोस्तों, मैं हूं डॉक्टर अमरीश कारी। आप देख रहे हैं हेल्दी सब्सक्राइबर्स। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे ओपन पोर्स के बारे में। ओपन पोर्स क्या होते हैं, किस कारण होते हैं और उसका होम्योपैथी इलाज क्या होता है, जानने के लिए वीडियो पूरा देखें। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आने वाली हेल्थ रिलेटेड वीडियो से आप अपडेटेड रहें। ओपन पोर्स बोला जाता है जो हमारे चेहरे पर रोम छिद्र होते हैं, वो कई बार खुल जाते हैं किसी कारण। इनके कारणों की बात करें तो जेनेटिक्स भी हो सकते हैं, हार्मोनल इम्बैलेंस के कारण हो सकते हैं। अगर पेशेंट की स्किन ऑयली है तब ये हो सकते हैं। धूप में ज़्यादा रहने से भी ये हो सकते हैं। ज़्यादातर फेस पर देखे जाते हैं, नाक पर और गाल पर जो खड्डे खड्डे हो जाते हैं वहाँ पर पेशेंट को कुछ परेशानियों का सामना करना पड़ता है। तो दिखने में अच्छे नहीं लगते। पेशेंट की स्किन खुरदरी होने लग जाती है और पेशेंट की स्किन का टेक्सचर बिगड़ जाता है। तो ऐसे में आप होम्योपैथी ट्रीटमेंट का सहारा ले सकते हैं। कुछ होम्योपैथी दवाइयाँ होती हैं जिनसे ओपन पोर्स ठीक हो जाते हैं। पहले जान लेते हैं कि ओपन पोर्स और किन कारणों से हो सकते हैं। दोस्तों, अगर स्किन में, शरीर में सीबम ज़्यादा बन रहा है, सीबम का प्रोडक्शन ज़्यादा हो रहा है, तब भी ओपन पोर्स हो जाते हैं। या जिन पेशेंट को एक्ने पिंपल्स की शिकायत रहती है, बार बार कील मुंह से निकलते रहते हैं, ऐसे पेशेंट में भी अक्सर देखा जाता है कि उनको बाद में ओपन पोर्स हो जाते हैं एक्ने पिंपल्स ठीक होने के बाद। दोस्तों, इनसे बचा कैसे जाए, ओपन पोर्स को ठीक कैसे किया जाए या इनको रोका कैसे जाए। सबसे पहले तो पेशेंट को खुद पर ही कुछ सावधानियां बरतनी होंगी, तभी बाद में दवाइयों का ही सेवन करें। अब बात आती है कि इनसे बचा कैसे जाए या इनकी रोकथाम कैसे की जाए। तो दोस्तों, अगर आप मेकअप बहुत ज़्यादा करते हैं तो उसको रात को सोने से पहले वॉश कर ले, फेस वॉश से ही उसको निकालें। उसके बाद ध्यान दें कि क्या आप कोई ऑयली प्रोडक्ट लगा रहे हैं, उसको अवॉइड करें। धूप में जाने से बचें, बार बार चेहरे को न धोएं, इससे कई बार त्वचा खुरदरी हो जाती है और रोम छिद्र खुल जाते हैं। अब दवाइयों की बात कर लेते हैं कि होम्योपैथी दवाइयाँ कौन सी होती है। दोस्तों, वैसे तो पेशेंट टू पेशेंट वेरी करता है, यानी देखा जाता है, डॉक्टर आपके देखते हैं कि किन कारणों से पेशेंट को ओपन पोर्स हो रहे हैं। उस जेनेटिक्स अगर कारण है तब पेशेंट को दूसरी दवाइयाँ दी जाएंगी। हार्मोनल इम्बैलेंस के कारण अगर ऐसा हो रहा है तब दूसरी दवाइयाँ दी जाएंगी। महिलाओं में अलग दवाइयाँ दी जाती हैं, पुरुषों में अलग दवाइयाँ दी जाती हैं। लेकिन जो कॉमन दवाइयाँ होती हैं उनके बारे में मैं आपको बता देता हूँ। जैसे सिलीसिया 3x, सिलीसिया 12x पेशेंट को अक्सर ओपन पोर्स में दी जाती है। ये दवाई ठीक भी कर देती है, लेकिन कई बार अगर पेशेंट को हार्मोनल इम्बैलेंस की शिकायत आ रही है तब दूसरा ट्रीटमेंट लेना होता है। इसलिए एक बार डॉक्टर से कंसल्ट जरूर कर ले, बिना डॉक्टर की सलाह के कोई दवाई न खाए। इसके अलावा बर्बेरी सैक्रिफोलियम होती है। जिन लोगों को एक्ने पिंपल्स की, कील मुहासे की शिकायत रहती है, लंबे टाइम से निकलते रहते हैं, ठीक होते रहते हैं, बार बार फिर बनते रहते हैं, पस फॉर्मेशन देखने को मिलती है, या कुछ और शिकायतें कई बार पेशेंट को ऐसी आ रही हैं जिसके कारण हाइपर पिगमेंटेशन भी पेशेंट को हो रहा है, तब बर्बेरी सैक्रिफोलियम दी जाती है। कुछ केस में थूजा, सल्फर, अलग अलग दवाइयाँ पेशेंट्स को दी जाती हैं। कुछ क्रीम, ऑइंटमेंट भी होती है। वो पेशेंट देखकर ही डिसाइड हो पाता है कि कौन सी क्रीम या कौन सी दवाइयाँ पेशेंट को दी जाएंगी। इसके लिए आप डॉक्टर से मिले, नहीं तो दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर हमसे संपर्क कर इलाज या सलाह ले सकते हैं। ओपन पोर्स का होम्योपैथी में बहुत अच्छा ट्रीटमेंट होता है, लेकिन कुछ घरेलू नुस्खे भी आप अपना सकते हैं और साथ में सावधानियां भी बरत सकते हैं। केमिकल से बचें। मेकअप अगर कर रहे हैं तो हल्का करें और उसको रात को सोने से पहले वॉश कर लें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं कि हमारी वीडियोस आपको कैसी लगती हैं। ट्रीटमेंट के लिए आप दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर संपर्क कर सकते हैं। थैंक यू।